आदित्य ठाकरे का सीडीआर सेव है और एक डिपार्टमेंट के पास नहीं है, मतलब इनको इतना आसान नहीं है उसको गायब करना। सुशांत मामले में हुआ एक बहुत बड़ा खुलासा। जिस पीआईएल की बात हो रही है, जिसमें नेता का, अभिनेता का नाम आ रहा है और साथ में मोबाइल लोकेशन की बातें हो रही हैं, उसकी याचिका जो डाली गई थी 26 सितंबर को, अब उसकी सुनवाई की डेट में एक बदलाव हो गया है और डेट अब जल्द पास आ चुकी है। वो कौन सी डेट है बताएंगे इस वीडियो में, पर साथ में आपको ये भी बताएंगे कि आखिरकार बॉलीवुड को लेकर एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी की गई है। क्या है पूरा मामला बताएंगे आपको डिटेल में, पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले आपको एक वीडियो दिखाना चाहेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि सुशांत केस जब से हुआ है तब से एक चीज सामने आई है कि बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं दुनिया में। वो कैसे, आप खुद सुनिए, आप इनको जानते होंगे कौन है, सुनिए जरा। अभी सुशांत केस के बाद पता चला कि जितनी हीरोइनें हैं उनमें अधिकांश हीरोइन और हीरो ये सब गंजेड़ी, ये सब चरस लेते हैं, अफीम लेते हैं। जो स्वयं अफीम, चरस, गांजा का, शराब का नशा करेंगे वो आपके बच्चों को कौन सा संस्कार देंगे मुझे बता दो। और आपके बच्चे उन्हीं को फॉलो करते हैं, सुपरस्टार बनाए बैठा ले। तो यहाँ पर आपने सुना, इनको तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो जब आज के टाइम पर हम इनके प्रवचन सुनते हैं तो कहीं ना कहीं इन्होंने भी ये बात बोल दी कि सुशांत केस होने के बाद बॉलीवुड में कितने सारे लोगों को लेकर ये खबरें निकल के आई कि भैया कौन गंजेड़ी है, कौन भंगेड़ी है, ऐसी कई सारी चीज़ें निकल के आई सामने और कई लोगों को एनसीबी के चक्कर लगाते हुए देखा गया। तो पता लगा कि भैया कौन ये नशीली चीज़ें ले रहा है और कौन ये नशीली चीज़ें दे रहा है, कौन बेच रहा है, कौन खरीद रहा है, कई सारी चीज़ें निकल के आई। तो कहीं ना कहीं सुशांत केस के बाद बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं और उन चेंजेस आने के बाद भी आज के टाइम पर बहुत सारे लोग उनको फॉलो करके बैठते हैं भैया, जिनको लेकर सवाल एक टाइम पे उठाए जाते थे। पर खैर, लोग अपने अकॉर्डिंग चलते हैं, सबकी पर्सनल लाइफ है, सबके अपने अकॉर्डिंग लाइफ जीने का पूरा हक है सबको। तो कहीं ना कहीं लोग अपने तरीके से ही जिएंगे, तो हम किसी को चेंज नहीं कर सकते हैं। पर यहाँ पर अब कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में एक याचिका डाली गई थी 26 सितंबर को राशिद खान पठान साहब जी के द्वारा बॉम्बे हाईकोर्ट पे, जहाँ पर सुशांत केस को लेकर कई सबूत पेश किए गए, नेता का नाम उसके अंदर, मोबाइल लोकेशन की बातें उसके अंदर। और अब कहा जा रहा है कि ये खबर उनकी ही वेबसाइट के थ्रू निकली थी कि 6 दिसंबर को इसकी सुनवाई होने वाली है। पर अब कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ी बात नीलेश ओझा जी ने बोल दी है। कहा जा रहा है कि हाल ही में एक यूट्यूबर है फोगाट फिल्म, कहा जा रहा है कि उनके चैनल पे नीलेश ओझा जी आई थी। उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि भैया अब तारीख में थोड़ा बदलाव है। पहले ये मामला 6 दिसंबर का था, अब ये मामला जो है कहा जा रहा है कि 28 नवंबर को इसकी सुनवाई होने वाली है। मतलब 28 तारीख है, हो सकता है हाईकोर्ट से रिक्वेस्ट करे तो उसको डेट थोड़ा, अभी दीपावली की वैकेशन है, पहले भी ले सकता है। मतलब पहले ये 6 दिसंबर को सुनवाई होती, अब 28 नवंबर की डेट मिल चुकी है। तो क्या 28 तारीख को इस मामले में बड़ा डिसीजन ले लिया जाएगा, क्योंकि सबूत पेश कर दिए गए हैं। और सबूत के बलबूते पे अगर हम बात करें तो नीलेश ओझा जी ने साफ कहा कि ऐसे ऐसे सबूत हैं जिन सबूतों के सामने खड़ा होना बहुत ही मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है यहाँ पर इस मामले में अब कई सारी चीज़ों को लेकर बातें तो हो रही हैं, पर क्या जो सबूत रखे जाएंगे सामने उसको लेकर क्या बड़े सवाल उठेंगे, अब ये तो देखने वाला विषय होगा। क्योंकि जिस तरीके से इस मामले में पीआईएल की बातें हो रही हैं, जिस तरीके से इस मामले में नेताओं की बातें की जा रही हैं, जिस तरीके से अभिनेताओं की बातें की जा रही हैं, और खास करके बॉलीवुड की चुप्पी ने इस मामले में और बड़े सवाल उठा दिए। क्योंकि इतने बड़े बड़े लोगों के साथ काम करने वाले के एक्टर, कहा जाता है कि वो चला जाता है, मिस्टीरियस डेथ हो जाती है, मामले की जांच होती है, बड़ी बड़ी एजेंसी जांच करती है, फिर भी बड़ा बड़ा जो बॉलीवुड बोलता है अपने आप को कि हम भैया इतने बड़े लोग हैं, हम इतने बड़े लोग हैं, हमने ये खरीदी, हमने वो खरीदी, हमने इतना पैसा यहाँ इन्वेस्ट किया, हमने यहाँ दान दिया, उनमें से कोई भी शख्स सुशांत के साथ तो खड़ा नहीं हुआ। तो फिर हम कैसे कहते भैया वो बड़े लोग हैं। तो कहीं ना कहीं सुशांत के साथ ना खड़े होने वालों के ऊपर सवाल बहुत उठे थे और उन सवालों को लेकर आज भी सवाल उठाए जाते हैं कि आखिरकार इस मामले में ऐसा क्या सच है जो छुपा हुआ है, जो कब बाहर आएगा कोई नहीं जानता। पर यहाँ पर कहा जाता है कि इस मामले को लेकर जब से चर्चा शुरू हुई थी तब से देखा गया मामले में जो स्टाफ मेंबर सुशांत के साथ काम करते थे उस घर पे, कहा जाता है कि उनके ऊपर सवाल उठे गए और काले जादू को लेकर बात हुई, ड्रग्स देने लेने की बात हुई, बेचने तक की बात हो गई कि घर में जो रहते थे वो ये सब काम कर रहे थे, और स्टाफ मेंबर को जो चेंज कर दिया गया था उसको लेकर बात होती है। यहाँ तक कि कुछ बड़े लोगों को लेकर भी सवाल उठ गए थे कि भैया सुशांत को घर चेंज किसने करने के लिए बोला, इतनी बड़ी सोसाइटी में वो रहते थे, सीसीटीवी फुटेज को लेकर क्यों सवाल उठे। आखिरकार एम्बुलेंस पर सवाल उठे कि 2 एम्बुलेंस कहाँ से आई। यहाँ तक कि कहा जाता है कि जब ये मामला हुआ तो इनकी जो पीएम रिपोर्ट थी उस पर भी सवाल उठ गए। और यहाँ तक कि रूप कुमार शॉ जी ने जब सामने आकर स्टेटमेंट दिया
तो कहा जाता है कि हड़कंप भी मच गया था। और जब से मामला सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर उठना शुरू हुआ है तब से ही कहा जा रहा है कि इस मामले में अब एक बहुत बड़ा एक खुलासा हो चुका है कि इस मामले में जो याचिका 26 सितंबर को डाली गई थी बॉम्बे हाई कोर्ट में, पहले उसकी डेट कहा जा रहा है कि 3 अक्टूबर की बताई जा रही थी कि 3 अक्टूबर को फाइनल होगा कि कौन से दिन इसकी सुनवाई होगी, पर अब कहा जा रहा है कि इसकी सुनवाई की जो डेट थी पहले 6 दिसंबर बोली गई, अब प्रीपोन्ड होकर ये डेट कहा जा रहा है कि 28 नवंबर बोली गई है, जो कि खुद नीलेश ओझा जी ने बताई है। तो कहीं ना कहीं देखने वाला विषय है कि इस मामले का जो भी सच है वो कब तक बाहर आएगा और क्या इस मामले में अब फाइनल कंक्लूजन जल्दी निकलेगा, क्या इसकी सुनवाई वाले दिन डिले तो नहीं हो जाएंगी चीज़ें, क्या डेट आगे तो नहीं बढ़ा दी जाएगी, याचिका खारिज तो नहीं हो जाएगी। ऐसा प्रतीत तो नहीं होता क्योंकि कई बड़े सबूतों की बातें हो रही हैं, बड़े बड़े एडवोकेट जो हैं इस मामले में जिन्होंने याचिका डाली है और खास करके नीलेश ओझा जी के द्वारा जो बातें बोली जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं जितनी सारी चीज़ें इस मामले में बोली जा रही हैं तो अपने आप में ये बातें समझ आ रही हैं कि अब इस पूरे मामले में कोई बड़ा डिसीजन जरूर आएगा। तो क्या लगता है आपको, ये तो वक्त बताएगा कब इस पूरे मामले में जो चीज़ें हो रही हैं ये मीडिया में दिखाई जाएंगी। अब इसको लेकर भी बहुत बड़े बड़े सवाल बने हुए हैं लोगों के मन में, तो ये सब आने वाले वक्त में ही पता लगेगा कि ये मामला जब उठेगा तो क्या इस मामले में दोबारा से रिपब्लिक हो या बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स और हैं ये सब कवर करेंगे, या फिर से ये मामला सिर्फ सोशल मीडिया पर ही चलता रहेगा, मीडिया वाले कवर नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा सवाल है। अब इस सवाल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आप अपने अकाउंट में रख दीजिएगा। पर वहीं पर अगर हम बात करें बॉलीवुड की, तो बॉलीवुड को लेकर अक्सर सवाल उठते हैं, पर अब कहा जा रहा है कि हमने ट्विटर पे एक फ़ोटो देखी, कहा जा रहा है कि ये फ़ोटो कहा जा रहा है कि एक एस्ट्रोलॉजर है जिनका नाम सुशील है, इन्होंने एक भविष्यवाणी करी है दीपिका पादुकोण को लेकर। हाल ही में कहा जा रहा है कि दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह जो है इनकी कॉफ़ी विद करण जो सीज़न नया आया है उसके अंदर एक वीडियो वायरल होती है जहाँ पर दीपिका बताती है कि भैया मैं और लोगों के साथ अटैच थी पर कहीं ना कहीं मेंटली मैं तुम्हारे साथ अटैच थी। अब कहीं ना कहीं दीपिका की इन बातों के बाद रणवीर का चेहरा देखने वाला था और लोगों ने भी सवाल उठा लिया कि भैया वो बैठी तो कहीं और थी पर दिमाग में तुम चल रहे थे। इस प्रकार लोगों ने सवाल उठाए, पर अब जो एस्ट्रोलॉजर सुशील है इन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा करा है दीपिका को लेकर। आपके सामने एक ट्वीट हम शेयर कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये ट्वीट में लिखते हैं कि तलाक के पूर्व योग हैं, मतलब तलाक हो सकता है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा ये एस्ट्रोलॉजर हैं ये बता रहे हैं। और कहा जा रहा है कि दूसरी बात इन्होंने लिखी है बच्चे पैदा नहीं होंगे। अब बच्चे पैदा क्यों नहीं होंगे, इन्होंने टैग भी करा है, दीपिका पादुकोण को टैग करा है और साथ में कहा जा रहा है कि इन्होंने आज तक, दैनिक भास्कर, इंडियन एक्सप्रेस तक को टैग करा है और इतनी बड़ी बात इन्होंने बोली और साथ में दीपिका को टैग करा है। अब बच्चे होंगे नहीं होंगे भैया इसके बारे में तो वो खुद जाने, क्योंकि भाई बच्चे किसी के हाथ में थोड़ा है, वो तो खुद उनके हाथ में है। अब बच्चे भी नहीं होंगे ये बात इन्होंने बोल दी है। अब ये बहुत बड़ी बात है कि भाई बच्चे नहीं होंगे, इसको लेकर भी बातें बोली जा रही हैं। तो देखने वाला विषय है कि इस मामले में जो चीज़ें हैं वो कब बाहर आएंगी और कब इस पूरे मामले का सच सामने आएगा। क्या लगता है आपको, बताइएगा जरूर कमेंट्स में, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर बॉलीवुड को लेकर अक्सर लोग सवाल उठा रहे हैं और बॉलीवुड को लेकर भविष्यवाणी भी निकल के आ रही है और यहाँ तक कि बॉलीवुड के लोगों पर भी ये भविष्यवाणी होने लग गई है। हाल ही में KRK ने एक भविष्यवाणी करी थी अंकिता लोखंडे को लेकर और अब कहा जा रहा है कि एस्ट्रोलॉजर हैं इन्होंने दीपिका को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। तो क्या लगता है आपको, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी और साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और साथ में हमारा नया चैनल सागर भल्ला रिव्यू के साथ भी जुड़िएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और साथ में हमारा फेसबुक का भी नया चैनल आ चुका है जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।